गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे रमसा के बारे में। RMSA राष्ट्रीय मध्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या एम थे, ऑब्जेक्टिव थे इसके। इसको हम सर्व शिक्षा अभियान 2 के नाम से भी जानते हैं, कल मैंने बताया था आपको। देखते हैं क्या बोलते हैं इसके अंदर। क्या इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ऑल्सो नोन एज SSA 2 हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2009। कि भाई अपने गोल्स को अचीव करने, गोल कौन से, यूनिवर्सलाइजेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन के। तो रमसा को जो है SSA 2 के नाम से भी जानते हैं। इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मार्च 2009 के अंदर। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, इसका एम क्या था? इसका एम था एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लासेस फ्रॉम 8 to 10 की 8 to 10 तक के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, एक्सपेंड करना। ठीक है। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर फॉर एवरी नेबर। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया मिशन मोड में, मतलब नेशनल मिशन हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर HRD and a project approval board headed by a secretary to appraise and approve state plans. In the same way, state mission under chief minister of the state will be set up. ठीक है। अब विजन ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, क्या विजन था, क्या सोचकर मतलब ये राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? कह रहे हैं द विजन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज टू मेक गुड क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल, कि अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो अवेलेबल कराई जाए, एसेसिबल हो, अफोर्डेबल हो हर यंग पर्सन के लिए 14 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में। कुछ अचीव करना था, क्या अचीव कर देखो जरा। टू प्रोवाइड अ सेकेंडरी स्कूल विद इन रिजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन, की हर एक हैबिटेशन में रिजनेबल डिस्टेंस पर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड करा जाए, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर हो सेकेंडरी स्कूल में, और 7 से 10 किलोमीटर फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल। एंश्योर हो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2007, यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020, और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन मतलब जो OBCs हैं या गर्ल्स हैं या फिर डिसेबल पर्सन हैं, उनके लिए एक्सेसिबल हो सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है भाई। अब गोल क्या था राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के? कहने कि भाई अपने चैलेंज को मीट करने के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन का चैलेंज था सेकेंडरी एजुकेशन का, उसको मीट करने के लिए यहाँ पे नीति पैराडिग्म शिफ्ट की इन द कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। गाइडिंग प्रिंसिपल जो थे वो तो यूनिवर्सल एक्सेस, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, रिलेवेंस एंड डेवलपमेंट, करिकुलर एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। ये जो यूनिवर्सलाइजेशन था सेकेंडरी एजुकेशन का, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है टू मूव टूवर्ड्स इक्विटी, सबके लिए समानता का भाव लाना, एक सबके लिए समानता लाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। जो कॉन्सेप्ट था कॉमन स्कूल का, उसको इनकरेज किया गया। अगर ये वैल्यूज जो है सिस्टम में आ गई, जितने भी तरह के स्कूल्स हैं इंक्लूडिंग अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, वे भी कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय एंश्योरिंग एडिक्वेट एनरोलमेंट फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सोसाइटी। ये अपने स्कूल में एनरोल करेंगे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के बच्चों को और BPL फैमिलीज के बच्चों को। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। राष्ट्रीय शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे? तो पहला था टू एंश्योर दैट ऑल सेकेंडरी स्कूल हैव फिजिकल फैसिलिटीज, कि सभी सेकेंडरी स्कूल्स में फिजिकल फैसिलिटीज हों, स्टाफ हों, सप्लाईज हों, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट, लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द केस ऑफ अदर स्कूल्स। इम्प्रूव करना था एक्सेस को सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए, ताकि जितने भी यंग पर्सनस हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स प्रॉक्सिमेट लोकेशंस में वो मिल सकें। एफिशिएंट एंड सेफ ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, रेजिडेंट फैसिलिटीज हो, लोकल सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग ओपन स्कूलिंग होनी चाहिए। जो हिली और डिफिकल्ट एरियाज हैं उनको इस नॉर्म से रिलैक्स किया गया। ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी बच्चा जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से डिप्राइव्ड ना हो। ठीक है जी। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिजल्टिंग इन एनहांस इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड कल्चरल लर्निंग, क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स परस्यूइंग सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी, जितने बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में हैं उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके। अचीवमेंट ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव वुड ऑल्सो इंटर एलिया सिग्निफाई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, कि जो अचीवमेंट्स हैं कॉमन स्कूल सिस्टम को भी एनहांस करेंगे।
अब बेसिक फीचर्स क्या थे राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान के? पहला है एक्सेस। एक्सेस में क्या क्या था? कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल एक्सेस के लिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन, क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए जो ये यूनिवर्सल है, इट इज इम्पेरेटिव दैट स्पेशली डिजाइन बोर्ड नॉर्म्स आर डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल। ये जरूर था कि जो स्पेशल डिजाइन था, इसकी जो ब्रॉड नॉर्म्स थी वो नेशनल लेवल पर डेवलप की जाए। एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड लर्निंग रिसोर्स विल बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वे। तो 3 वेज यहाँ 6 जो तरीके बताए गए। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, जो जितने भी एग्जिस्ट करते हैं स्कूल्स हायर सेकेंडरी, उनको एक्सपेंड कर दो। अपग्रेडेशन ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल्स, अपर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करो माइक्रो लर्निंग के बिहाफ पर विद ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड टीचर्स। आश्रम स्कूल जो हैं वो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी अपग्रेडिंग करते वक्त। अपग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको हायर सेकेंडरी कर दो रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओपनिंग ऑफ न्यू सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अनसर्व्ड एरिया, जो भी अनसर्व्ड एरिया वहाँ पे स्कूल खोले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए स्कूल्स की बिल्डिंग के अंदर। एग्जिस्टिंग स्कूल बिल्डिंग विल ऑल्सो बी मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए जो भी स्कूल्स हैं। मतलब जो बच्चे चल नहीं सकते हैं या कोई और कमी हो उनमें, वो आराम से स्कूल पहुंच सके। नेक्स्ट था क्वालिटी। तो क्वालिटी को लेकर जो है बहुत सारे प्रोविजंस किए गए। पहला था प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, लाइब्रेरीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब्स और टॉयलेट क्लस्टर, ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट हो एडिशनल टीचर्स का इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ब्रिज कोर्स ऑफ फॉर एनहांसिंग लर्निंग एबिलिटी फॉर स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ क्लास 8, जो बच्चे 8 पास कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स होना चाहिए उनकी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। करिकुलम को रिव्यू करना था ताकि वो एनसीएफ 2005 के नॉर्म्स को मीट कर सकें, मतलब ठीक उसको फुलफिल कर सकें। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होना चाहिए टीचर्स के लिए गाँव में और डिफिकल्ट हिली एरियाज में। प्रेफरेंस दी जानी चाहिए अकोमोडेशंस को फीमेल टीचर्स के अकोमोडेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट था इक्विटी। करें फ्री लॉजिंग और बोर्डिंग फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। हॉस्टल, रेजिडेंशियल स्कूल्स, कैश इंसेंटिव, यूनिफॉर्म, बुक, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के स्टूडेंट होनी चाहिए। स्कॉलरशिप्स हो मेरिटोरियस के लिए, नीडी स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी लेवल पे। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, हर एक्टिविटी का हॉलमार्क इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। एफर्ट्स दिए जाने चाहिए ताकि बच्चों को नेसेसरी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कर सकें, डिसेबल्ड बच्चों को भी। एक्सपेंशन होना चाहिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, खासकर उनके लिए जो फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। कहें कि भाई जो नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे हर एक स्टेट में उनको प्री कंडीशंस करना था सेंट्रल असिस्टेंस के लिए। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स थे। पहला है आपका रिफॉर्म्स इन स्कूल गवर्नेंस। कहते हैं भाई स्कूल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना था डिसेंट्रलाइज करके उनकी मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी को। अडॉप्ट करना है रैशनल पॉलिसी को टीचर रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, रिम्यूनरेशन एंड करियर अचीवमेंट एडवांसमेंट के लिए। Undertaking reforms in education and admission, including modernization and e-governance and delegation and decentralization, provision of necessary professionals and academic inputs in the secondary education system in all levels, from school level upwards. तो स्कूल के बाद भी जो है प्रोविजन होना चाहिए प्रोफेशनल एकेडमिक इनपुट्स के लिए। स्ट्रीमलिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी फ्लो ऑफ फंड्स एंड देयर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और नेसेसरी स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर जो आपके रिसोर्स इंस्टीट्यूशन उनको स्ट्रेंथन करना, जैसे कि NCERT हो गया, NUEP हो गया, NIOS हो गया, नेशनल लेवल पे करना है इसको। SCRT स्टेट ओपन स्कूल्स, SIE, MAT, ठीक है जी। और भी बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। 5th पॉइंट है फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कैसे। तो फंडिंग में क्या था कि एज फार एज फंडिंग इज कंसर्न यूनियन गवर्नमेंट शेल बियर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। कि फंडिंग की अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो थी वो 75% जो है प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर संभालेगी, वाइल स्टेट जो है उनके शेयर था 25% ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। जो शेयरिंग पैटर्न था 50 रहेगा 12th 5-year प्लान के लिए। जो 11-12 प्लान थे फंडिंग पैटर्न विल बी 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 120 करोड़ हैज बीन allocated
फॉर द स्कीम्स ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान। जो वर्ल्ड बैंक था उसने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए जो नया लॉन्च हुआ था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उसके स्कीम के लिए। बैंक ने इंटरेस्ट लिया रमसा के लिए, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम टू चेक ड्रॉप आउट रेट एट सेकेंडरी लेवल कंप्लीटेड बाय 2020। जो कम्युनिटी ओनरशिप थी इसमें क्या था कि इन्वॉल्वमेंट था पंचायती राज का, म्यूनिसिपल बॉडीज का, कम्युनिटी का, टीचर्स का, पेरेंट्स का और अदर स्टेक होल्डर्स का मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर थ्रू बॉडीज लाइक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड पेरेंट्स एसोसिएशंस। इनको इंश्योर किया गया प्लानिंग प्रोसेस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद आपका आता है प्रिपरेटरी एक्टिविटीज की जो स्कीम थी वो साइन की गई ड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिपरेटरी एक्टिविटीज एज दीज हैव बीन कंसीव्ड एज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। की प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इनको इम्पोर्टेंस दी गई थी। स्टेट ने एक्सपेक्ट किया था कि टू पुट इन प्लेस सर्टेन बेसिक रिफॉर्म्स एज प्री कंडीशन फॉर रिसीविंग सेंट्रल असिस्टेंस अंडर द स्कीम। उसके बाद था ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। जो स्कीम से प्रोवाइड कराया था इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए और सब टीचर्स की और हेड ऑफ स्कूल्स की 5 दिन के लिए एवरी ईयर एट द रेट ऑफ ₹200 पर टीचर पर डे की, मतलब एक टीचर को 200 रुपये पर डे हिसाब लगाया गया। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सपेक्टिव प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको रिलीज किया गया। फिर तक कवरेज ऑफ स्पेशल फोकस ग्रुप। अगर फोकस ग्रुप की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द प्रोजेक्ट फॉर स्पेशल 4 ग्रुप्स। फोकस ग्रुप के लिए जो है मेन स्पेशल प्रोजेक्ट जो है बनाए गए थे। स्पेशल फोकस ग्रुप्स इंक्लूड गर्ल्स, STs, SC चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन बैकवर्ड माइनॉरिटीज, कम्युनिटीज एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद था इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। कौन कौन सी एजेंसीज थी? तो प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंट इन द मिशन मोड। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये विल बी इम्प्लीमेंटिंग रमसा एट द नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पर देयर विल बी अ स्टेट मिशन ऑन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विच विल बी कॉल्ड गवर्निंग काउंसिलिंग headed by Honorable Chief Minister of States with head of the resource institutions। एक्सपर्ट को एज अ मेंबर के तौर पर रखा जाएगा। स्कूल लेवल पर अगर हम बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी थी सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्टेज पर। जिस चीज कमेटी थी इसकी रिस्पॉन्सिबल थी हर एक्टिविटी के लिए। स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी जो है ये असिस्ट करेंगी बाय 2 सब कमिटीज, स्कूल बिल्डिंग कमेटी एंड एकेडमिक कमेटी। इसके हेड कौन होंगे? प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल रिस्पेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद था सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज की एक्टिविटीज को सुपरवाइज कौन करेगा? ठीक है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जो है एक रेगुलर सुपरविजन चाहिए था एक्टिविटीज के लिए। तो आइडली जो था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो हैं और उनके जो कोर टीम थे उनको डेवलप किया गया इफेक्टिवली ताकि वो सुपरविजन एक्टिविटीज को कर सकें। सुपरविजन एक्टिविटीज जो थी वो पीरियोडिकली नेशनल स्टेट मिशन जो है उनको सेंड करेगी 6 महीने में एक बार। उसके बाद था एवोल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के प्रोग्राम का एवोल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। तो जो रेगुलर एवोल्यूशन था और सैंपल सर्वे था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कंडक्ट किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एट सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये एवोल्यूशन क्राइटेरिया को इवॉल्व करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडीज जो हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, कमीशन की जाएंगी बाय स्टेट यूटीज। ब्लॉक वाइज एवोल्यूशन स्टडीज ये कंडक्ट होंगी बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। मतलब इवोल्यूशन जो है वो हर तरीके से किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस ऑफ रमसा की जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस थी कौन सी थी? तो 15 इंटरवेंशंस जो है यहाँ पे दी गई हैं। पहला था ओपनिंग ऑफ न्यू केवी एंड एनबी कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं इनके नंबर को इंक्रीज किया जाएगा ये देखते हुए कि इम्पोर्टेंस है स्पेस सेटिंग स्कूल्स और स्ट्रेंथनिंग देयर रोल इज वन ऑफ द मेजर इंटरवेंशन फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कूल का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका था स्कूल मैपिंग कि अंडरटेकिंग डिटेल्ड मैपिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग प्रोविजन एज स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एट दिस स्टेज। की स्टेज पे क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक्सेस करने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन को ये देखा जाएगी मैपिंग ऑफ स्कूलिंग जो है वो किस प्रकार की है, सिग्निफिकेंस क्या है उसके। कुछ अर्जेंट एक्टिविटीज जो है उसको इंक्लूड करना था आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डेफिशिएंसीज की जो जितने भी स्कूल हैं सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल उनके अंदर। पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना था अपर प्राइमरी स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए, मतलब अपग्रेडेशन हो सकता है या नहीं हो सकता।
नेक्स्ट था सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, साइंस लैबोरेटरीज, लैब इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कंपाउंड वॉल्स, वॉशरूम्स, सेपरेशन वॉल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सिविल रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की इसमें कंस्ट्रक्शन पे हाल देखने किस तरह कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, क्या करी गई है। जो नए सेकेंडरी स्कूल्स थे वो भी ओपन किए जाएंगे, किसके बेसिस पर, पर्सपेक्टिव प्लान के और डिमांड वर्क के बेसिस पर। इन स्कूल्स में कम से कम 2 सेक्शन जो हैं वो होंगे हर क्लास के लिए, 9th एंड 10th के। और इन सब स्कूलों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो बिल्ड किया जाएगा और स्कूल की बिल्डिंग जो है डिसेबल्ड बच्चों के लिए इजी बनाई जाएगी। उसके बाद है करिकुलम रिव्यू। करिकुलम में रिव्यू किस तरह से किया जाए, तो करें कि जो भी एग्जिस्टिंग करिकुलम है, टेक्सचुअल मटेरियल है, उसको रिव्यू किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा ताकि वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट उसके अंदर हो सके। एनसीईआरटी जो है वो ऑलरेडी अप्रूव था, रिलीज्ड था, ₹10 lakhs to the state government to form core groups and undertake the curriculum reform process। इसके बाद तक कंडक्टिंग सर्विस जो है कंडक्ट किए जाएंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, प्रेजेंट स्टेटस जानने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन का कंट्री के अंदर सर्वे कंडक्ट किए गए और कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो जो कुछ सर्वे जो हुआ था उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन सामने रखी। पहला क्या था कि अवेलेबल स्कूल फैसिलिटीज इंक्लूड नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दूसरा था अवेलेबल फैसिलिटीज इन स्कूल। जो सर्वे किया गया किस चीज़ किया गया, ये इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। पास परसेंटेज एंड ट्रांजिशन नोट्स ऑफ 14 to 18 एज ग्रुप्स, children studying at classes 1st to 8 and facilities for their education and development. Population of 14 to 18 years age children through preparation of education registers or relocation of teacher units taking into account the presence of the non-governmental sector and its impact on school attendance। ये कुछ पॉइंट्स थे जो सर्वे किए गए थे। उसके बाद था रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कि जितने ज़्यादा टीचर्स जो हैं उनको रिक्रूट किया जाए साइंस के लिए, मैथ्स के लिए एंड इंग्लिश फैकल्टी के लिए। टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा सोसाइटी इम्प्लीमेंटिंग रमसा के थ्रू। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होंगे टीचर्स के लिए, रिमोट हिली एरियाज और उन एरियाज में जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ ऑल टीचर्स प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल विल बी कंडक्टेड फॉर 5 day एवरी ईयर। कि सबके लिए जो है टीचर्स प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सबके लिए 5 दिन की ट्रेनिंग जो है हर साल रखी जाएगी। उसके बाद था इन्फॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी। कहने कि भाई जो प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, एक रनिंग स्कीम है जिसको हम इन्फॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं स्कूल्स के अंदर, विच इज इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ आईसीटी। मतलब ये जो प्रोग्राम चलाया गया स्कीम थी आईसीटी के यूज के लिए थी कि जितनी ज़्यादा हो सके आईसीटी का इस्तेमाल करें। और ये स्कीम है, ये अभी भी रिविजन इसकी चल रही है। उसके बाद है एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। कहने कि भाई सजेस्ट किया है कि भाई हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन जो है एडोलेसेंट्स को इंक्लूडिंग अवेयरनेस अबाउट एज शुड बी ट्रीटेड इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्किल एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट विच कवर्स हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। एक स्कीम थी एडोलेसेंट एजुकेशन के लिए जो आज की तारीख में नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फंड कर रही है और इम्प्लीमेंट कर रहा है MHRD। ठीक है, इट स्टार्टेड एज ऑन HIV एड्स अवेयरनेस स्कीम फॉर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रंस। और कुछ फोकस था AEP नीड्स के लिए। देखिए कौन कौन से थे फोकस। कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ AEP इन ऑल स्कूल इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद नेसेसरी इनपुट्स लाइक टीचर्स ट्रेनिंग टू एक्ट एज काउंसलर, ताकि टीचर्स जो है वो काउंसलर काम कर सके, तो उनको जो है ट्रेन किया गया, उनके साथ मीटिंग्स करी गई। नेक्स्ट था करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन एलिमेंट इन द कोर्स ऑफ स्टडी के जो कोर्स है उसमें भी जो है इंटीग्रेशन किए गए। करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ द टीचर्स एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन सिस्टम में भी इंटीग्रेशन हुए। नेक्स्ट था एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के एजुकेशन में क्या क्या जो है बदलाव किए गए। तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द प्राइमरी फोकस इन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्राइमरी फोकस था गर्ल्स के एजुकेशन पर। एफर्ट्स दिए गए मेन स्ट्रीम जेंडर कंसर्न्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन था यूनिफॉर्म का, स्कॉलरशिप्स का, एजुकेशन प्रोविजंस का लाइक टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ बीन लॉन्च इन जून 2008। नेशनल स्कीम को लॉन्च किया है गर्ल्स के लिए 2008 के अंदर। और स्कीम के अनुसार 3000 रुपये जो हैं वो डिपॉजिट किए जाएंगे एलिजिबल गर्ल के नाम पर एज अ फिक्स डिपॉजिट। शी वुड बी एंटाइटल्ड टू विड्रॉ इट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन रीचिंग 18 years ऑफ एज। जब वो लड़की 18 साल की हो जाएगी वो अपने जो है इस अमाउंट को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं विद द इंटरेस्ट रेट। अब था एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC ST OBC एजुकेशन बैकवर्ड माइनॉरिटीज।
तो कह रहे हैं कि भाई जो एक और एरिया था स्पेशल फोकस का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर एजुकेशन डेवलपमेंट में, उनके लिए था जो बच्चे बिलोंग करते थे SC ST और OBC या फिर माइनॉरिटी ग्रुप से। माइक्रो प्लानिंग के अंडर इनके बच्चों को लिया गया, इनके लिए जो है स्कीम जारी की गई थी। उसके बाद था एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, की जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए कौन सी एजुकेशन सिस्टम रखा गया। क्या रियलाइजिंग दैट इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी इज नॉट ओनली अ ह्यूमन राइट, कि मतलब सिर्फ इंक्लूड करना बच्चों को, डिसेबल बच्चों को, इसलिए ह्यूमन राइट नहीं है। इट इज ऑल्सो गुड एजुकेशन एंड प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, द स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि उनको गुड एजुकेशन दिया जाए, प्रमोट किया जाए, स्किल्स को, सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाए उनमें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इनके लिए भी प्रावधान किए गए थे। फिर था आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे स्कूल से बाहर। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो थे उसको इसने रिकॉग्नाइज करा नीड्स को, स्पेशल एफर्ट्स की, ताकि जो बच्चे स्कूल से बाहर उनको स्कूल में किस तरीके से लेके आना है, खास तौर से गर्ल्स और डिसएडवांटेज सेक्शन से बच्चों को। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक डिज़ाइन किया ब्रिज कोर्स अल्टरनेटिव एजुकेशन को, जो है इन्होंने प्रोग्राम किया। जो एलोकेशन था ₹50 करोड़ का, ये बनाया गया असिस्टेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट अंडर द ओवर रीचिंग स्कीम्स इन एडिशन टू ओपनिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु कैन नॉट ज्वाइन सेकेंडरी, जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए ओपन स्कूल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए। उसके बाद था ओपन स्कूलिंग सिस्टम। जो कैप था, कैप कमेटी थी ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सजेस्ट किया कि जो ओपन स्कूल नेटवर्क है उसको खोल देना चाहिए। व्हेन फुली डेवलप्ड शुड बी एबल टू केटर टू एटलीस्ट 15% स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। जो ओपन स्कूल नेटवर्क था उसको एक्सपेंड करने की नीड ताकि वो इंश्योर कर सकें कि हर एक स्टेट में ओपन स्कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए इन रीजनल लैंग्वेज। जो थ्रस्ट था ओपन स्कूलिंग सिस्टम के लिए वो था डेवलपिंग NIOS एज एन पोटेंशियल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन इन ओपन स्कूल एज एन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पर, upscaling of programs of the existing 10 state open schools or setting up SOS in the remaining 19 states including NCT of Delhi. अब था NGOs, रोल ऑफ NGOs। तो कहने इन द एजुकेशन सेक्टर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इंकरेज किया पार्टनरशिप को इन द एरियाज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स बोथ इन स्कूल्स एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च और एवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज जो थी इस स्कीम के अंदर प्रपोज किया गया विद द पार्टनरशिप ऑफ NGO। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुपरविजन की। सुपरविजन टीम जो है इसको पीरियोडिकली नेशनल स्टेट मिशन के थ्रू भेजा जाता है 6 महीने में एक बार। ये जो सुपरविजन हैं ये जाते हैं स्कूल्स के अंदर जो कि स्टेट स्पेसिफिक रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस में हैं। टास्क इनको दिए जाते हैं रिसर्च के लिए ताकि वो सुपरविजन कर सकें स्टेट्स में, यूटीज में। जो इनको ये टीम जो बनाई जाती है ये नेशनल मिशन बनाता है विद द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, जो स्टेट्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं खुद की सुपरविजन टीम और उसके बाद वो अपने स्कूल्स में सेंड करते हैं और वहाँ के जो हालात हैं उसको देखने के लिए ये टीम जाती है और वो सुपरवाइज करती है। तो कुछ 15 पॉइंट थे इंटरवेंशंस के अंदर फॉर रमसा। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। कल का जो टॉपिक है हम इसको कल खत्म करेंगे इस टॉपिक को। होपफुली कल ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक बाकी है तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन का और प्राइवेटाइजेशन का। ठीक है, आप इस टॉपिक को आज खत्म कर लीजिएगा।